हाँ जी, चलिए अब 16 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 16वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। वस्तु के पहले और बाद के संवेगों की गणना करें, उस बल के परिमाण की गणना करें जो उस वस्तु पर आरोपित है। समझिएगा, क्वेश्चन सीधा सा है। जैसे देखिए, ये कोई वस्तु था, ठीक है ना। इसका द्रव्यमान यानी कि अगर इसके मास की बात करें तो 100 किलोग्राम दिया गया है, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि 6 सेकेंड, मतलब इसके ऊपर बात हो रही है कि जैसे इसके पास जो स्पीड थी ना वो शुरुआत में 5 मीटर पर सेकेंड थी, लेकिन बोल रहा है ना कि 6 सेकेंड बाद, यानी कि जब ये ऑब्जेक्ट यानी कि ये वस्तु यहाँ पर आ जाता है तो टाइम लग जाता है 6 सेकेंड, और जो इसकी स्पीड है वो हो जाती है 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये स्पीड हो जाती है 5 से कितना हो जाता है, 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। तो बोल रहा है कि वस्तु के पहले और बाद के संवेग की गणना करिए। देखिए, ये पहले की घटना है, ये बाद की घटना है, तो बिफोर यानी कि पहले, और ये आफ्टर यानी कि बाद। अब संवेग की बात कर रहे हैं, दिखाते हुए हैं P से इज इक्वल्स टू द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान कितना है 100 और वेग कितना है शुरुआत में 5, तो ये आ जाएगा 500 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ये आ जाएगा। अगर हम बाद की बात करते हैं तो बाद का संवेग द्रव्यमान कितना है 100 और इसका वेग कितना है 8, तो ये आ जाएगा 800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ये आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमसे बोल रहा है ना कि इसके ये तो हो गया, संवेग हो गया। बल पूछ रहा है तो हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, हम दोनों तरीके से आपको बता दे रहे हैं। हमसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि यहाँ से मतलब 5 से 8 हुआ है तो इसके ऊपर कितना बल लगा है। तो हमें पता है कि बल जो होता है वो होता है डेल्टा P बाई डेल्टा T। अरे आपने अगर ध्यान दिया हो फॉर्मूला, तो हम जब लीनियर मोमेंटम यानी कि संवेग पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने इस चीज़ को देखा था। डेल्टा P का मतलब होता है P2 माइनस P1, ये होता है। अगर यहाँ पर हम P2 की बात करें तो आप इसको पहले वाले को P1 मान लीजिए और बाद वाले को आप P2 मान लीजिए, आप ये मान लीजिए, ठीक है ना। तो पहले बाद वाला कितना है 800 और पहले वाला कितना है 500, ये है। दोनों को घटाएंगे तो 300 आएगा, तो डेल्टा P की वैल्यू 300 आ गई है। अब यहाँ पर हम F की बात करें तो डेल्टा P यानी कि 300 बटे में डेल्टा T, और डेल्टा T की जो वैल्यू है यानी कि समय आपका 6 सेकेंड है, डिवाइड करेंगे तो 6 पचे 30, यानी ये आ जाएगा 50 न्यूटन। यानी कि हम ये बोलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु है अगर वो 5 से 8 हुई है तो इसके ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है। कहानी समझ में आ रही है, ये चीज़ हुआ है। एक और तरीका है, उस तरीके से भी हम आपको समझा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। दूसरा तरीका क्या है, हमें बल निकालने का तरीका बताएं, बाकी सब तो ठीक है, बाकी सब हो गया। देखिए, अगर हम बात करें त्वरण की, तो त्वरण क्या होता है कि वेग में परिवर्तन की दर यानी कि डेल्टा V बाई डेल्टा T ये होता है। डेल्टा V का मतलब कि V2 माइनस V1, तो V2 माइनस V1 अपॉन डेल्टा T, ये हो गया। हम ना बाद वाले को V2 मान लेंगे और पहले वाले को हम V1 मान लेंगे। आप ये बताओ कि V2 की वैल्यू कितनी है 8 माइनस V1 की वैल्यू कितनी है 5 बटे में समय कितना दे रखा है 6, तो ये क्या आ जाएगा 3 बटे में 6, तो 3 दूनी 6 आ गया 1 बटे में 2, यानी कि A त्वरण की वैल्यू आ गई है 1 बटे में 2 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। और आपको पता है ये दूसरा मेथड है, मतलब इसको हम M2 बोलेंगे, दूसरा तरीका है। अब देखिए यहाँ पर
अगर हम बात करें बल निकालना था, हमें फोर्स निकालना था, तो F इज इक्वल्स टू एम ए भी तो होता है ना, और m की वैल्यू कितनी दे रखी है 100 किलोग्राम, तो 100 और a की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 1/2 कट करेंगे तो 50 टाइम्स आएगा, यानी कि F की वैल्यू आ जाएगी 50 न्यूटन। और इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखिए यहाँ पर आप दोनों तरीके से कर सकते थे, हमने ये प्रयास किया है कि आप दोनों तरीकों से चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अपन।